हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.3 का 1.3 का, ठीक है ना। बोल रहे क्या, सिद्ध कीजिए क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। आप सिंपल में जानिए, आप किसी को अपना कब बोलते हैं कि ये मेरा है, जब आपका कोई दूसरा लेने के लिए या हथियाने के लिए या कोई बता रहा है कि ये मेरा है, तभी हम क्या बताएंगे, अपना है। नहीं तो मेरे घर में मेरा सामान पड़ा है, कभी बोलेंगे कि ये अपना है, नहीं ना। जो अपना है वो ऑलरेडी अपना है। तो ये क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या है, सिद्ध करने बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, साबित करने कि आप ही का है ना। तो ये सिद्ध करने क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या। क्या बोल रहा है, सिद्ध करने अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो हम चलिए सवाल नंबर 1, सिद्ध करने क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, वाला नंबर क्या है, सिद्ध करने बोल रहा है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। यही सिद्ध करना ना, क्या सिद्ध करना, √5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कराते हैं, ठीक है ना। हम कुछ बताते हैं आपको। पहले जानते हैं परिमेय किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, परिमेय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं। तो बोलेंगे क्या, जिसे हम p/q के रूप में, मतलब क्या, भिन्न के रूप में, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जहां q बराबर 0 नहीं हो। बोला परिमेय संख्या वही होगा जिसे हम p/q, मतलब क्या, बटे के रूप में लिख सकते हैं। क्या, किस रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में, लेकिन संख्या पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होगा, जिसे हम बटे के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q बराबर 0 का मतलब क्या, ऊपर में मान लिया 2 लिख दिया, नीचे 0 दे दिए, नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, क्या समझेंगे, एक है। ठीक है ना। तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस हम परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं उसको, परिमेय संख्या। ठीक है। एक लाइन और है, स अभाज्य, क्या, स अभाज्य, अभाज्य संख्या का सदैव HCF कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ठीक है ना। सदैव क्या होता है, 1। परिमेय संख्या समझ गए, सहभाज्य संख्या समझ गए। ठीक है ना। अच्छा, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं सवाल में। ठीक है ना। सहभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, सदैव 1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे इसको, माना। क्या मानेंगे कि परिमेय संख्या, इसको साबित क्या करना, अपरिमेय। तो हम इसको सबसे पहले क्या मान लेंगे, परिमेय। अच्छा, एक बात होती है, ये अपरिमेय है, अगर ये अपरिमेय, इसको मान भी लेंगे अपरिमेय, तो साबित करने के लिए कुछ बचा नहीं ना। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अपरिमेय मानेंगे, तब इसको साबित किसमें करेंगे, परिमेय में, अपरिमेय में। तो अगर ये अपरिमेय है और सब कोई बोल ही रहा है कि ये क्या है, अपरिमेय, क्या बोल रहा है, अपरिमेय, तो फिर ये संभव नहीं है ना, क्या। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं, माना।
माना √5 एक क्या, एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है, संख्या है। अब मैं जो एग्जाम्पल कहता हूँ, मान लीजिए हम गाड़ी लेके कहीं गए और लगा दी, ठीक है। अच्छा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? हमरे गाड़ी है, हमरे गाड़ी है, नहीं ना। कोई बोलेगा कि ये किसका गाड़ी है आप लेके जा रहे हैं, तब बोलेंगे नहीं ये मेरा गाड़ी है। मान लेते हैं कुछ समय क्या वो वही सही बोला है कि मेरा गाड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस गाड़ी का नंबर बताएंगे, गाड़ी का कागज पत्र दिखाएंगे, किसके नाम से वो बताएंगे, तभी ना। ऐसे गए मार्केट में बोलेंगे ये मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी, ऐसा होता है कभी? नहीं ना। उस पर सबसे पहले इसको क्या कर ले हम? परिमेय मान लिए। क्या कर दिए हम इसको? परिमेय मान लिए। माना क्या? परिमेय। अब परिमेय माने तो कैसा होना चाहिए? p/q के रूप में। किस रूप में होना चाहिए? p/q के रूप में। तो √5 क्या है? √5 किस रूप में? p/q। जहां जहां q बराबर क्या? 0 नहीं हो। नहीं, आप तो बोले हो लिखे, या बराबर कट इसका मतलब होता है नहीं, ये हो, नहीं हो। क्यू बराबर क्या नहीं हो? 0 नहीं हो, ठीक है ना। पी व क्यू का HCF, पी व क्यू क्या हो? सभाज्य। क्या हो? अभाज्य। पी व क्यू क्या हो? अभाज्य। क्या हो? अभाज्य। पी और पी और क्यू का HCF कितना होगा? जो सहभाज्य होता है उसका HCF हमेशा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। तो इसका HCF कितना हो जाएगा बताइए तो? 1। कितना हो जाएगा? 1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? देखिए परिमेय, एक बात बताइए, हम बोल दिए लड़का है, ठीक है ना। हमारा लड़का का चाल चलन अलग होता है, लड़की का अलग। तो अपना तो गुण धर्म बताएंगे, क्या बताएंगे कि नहीं? हमको दाढ़ी होता है, किसी को दाढ़ी होता है क्या? नहीं ना, सबको नहीं होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा गुण क्या है? भिन्न भिन्न है। हमारा उठना बैठना चाल चलन स्वभाव अलग होता है और उनका अलग होता है। ये सब क्या है? गुण। जब हम इसको परिमेय मान लिए तो ये परिमेय का ये सारा क्या है? गुण है। गुण क्या क्या है? कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और गुण क्या है? P व Q सहभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहभाज्य। P और Q का HCF कितना होना चाहिए? 1। ये सब लक्षण है, ठीक है ना, उनका गुण। चलिए अब ध्यान दीजिए, क्या जब हम इसको मान लिए हैं परिमेय, तब परिमेय के हिसाब से प्रोसेस करते हैं। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है? एक। फिर आपको नहीं गुना करते, क्या करते? गुना। तो P बराबर क्या? √5 और क्या जाएगा? Q। क्या हो जाएगा? Q। नहीं, अब देखिए क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब रे स्क्वायर। क्या? स्क्वायर। तो P का स्क्वायर बराबर क्या? √5 Q का होल स्क्वायर। नहीं, पूरे पर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर क्या है, आगे बढ़ते हैं अब। प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर बराबर है, अच्छा √5 पर जाएगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 5 और क्यू का क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अच्छा इसको यहाँ गुना में कहाँ चल जाएगा? इधर लेके जाएंगे तो भाग में क्या आ जाएगा? भाग में। चलिए हम लेके ही चल जाते हैं, ठीक है ना। पी स्क्वायर बटे क्या? 5 बराबर क्या? क्यू स्क्वायर। और दिक्कत नहीं ना। चलिए एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, अगर P5 अगर P स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है ना, P स्क्वायर स्क्वायर
5 से विभाजित 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 होता है तो 5 भी पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित विभाजित होगा। कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है ना, मान लीजिए कितना है, अगर 25 5 से कट रहा है, कौन कट रहा है, 25, 5 का 5 पचे 25। एक बात बताइए, तो 25 किसका है, अगर 5 का स्क्वायर 5 से कट रहा है, 5 का स्क्वायर कौन, 25 बटे रे 5, तो 5 का स्क्वायर जब 5 से कट रहा है तो क्या बताइए, 5 5 5 से नहीं कटेगा, कटेगा हाँ या ना, कटेगा ना। चलिए, तो वही बोल रहे हैं क्या, कि अगर पी स्क्वायर इसलिए और चूंकि, ठीक है ना, तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात है, ये तो विभाजित होगा लेकिन कितना बार में हो रहा है पता है क्या, चल रहा है पता नहीं ना। चलिए मान लीजिए क्या करेंगे, मानेंगे नहीं, P को, ठीक है ना, 5 आर में क्या करेंगे, माना, पी को ना विभाजित किया क्या बार में, 5 आर बार में, 5 से भाग दिए रहे ना तो एक्स्ट्रा क्या लगा आर, ठीक है, तो क्या बार में विभाजित करें, माना क्या, क्या पी को 5 आर बार में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, जहां आर कोई पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, कोई दिक्कत। चलिए यहां देखिए पी अब बराबर के क्या बार में रही, अब 5 आर बार में, क्या बार में, 5 आर बार में, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग, दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, कोई दिक्कत है ना। दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर क्या, 5 आर का भी स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर, ठीक है ना। यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पी स्क्वायर का, पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना, 25 आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ठीक है ना। पी का क्या करेंगे, मान रखेंगे, पी का मान देखिए कितना है, पी स्क्वायर का मान कितना है, देखिए क्या है, पी स्क्वायर बराबर कितना है, 5q स्क्वायर, क्या है, 5q स्क्वायर, क्या है, 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान क्या है, पी स्क्वायर का मान क्या है, 5q स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या करें, पी स्क्वायर का मान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पी स्क्वायर का मान, तो कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर कितना, 25 आर स्क्वायर, कटिए 5 का 5 पचे 25, तो क्या बच रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर क्या, 5 आर का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसको वही लेके जाएंगे तो वही कम होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर के साथ लगाते हैं क्या, क्यू क्यू स्क्वायर को 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित विभाजित करता है तो क्यू क्यू भी 5 से
विभाजित होगा, विभाजित होगा। चलिए यहां तक आ गए। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या है, ऊपर में पी स्क्वायर भी क्या हो गया है, विभाजित, और यहाँ क्या हो गया है, की स्क्वायर भी क्या हो गया है, विभाजित। ठीक है ना, तो यहां पर हो गया है पी स्क्वायर भी विभाजित हो गया, और क्या हो गया है, क्यू स्क्वायर भी विभाजित। पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित है, विभाजित विभाजित है। जब बताइए, अगर दोनों, ये 25 है और ये क्या है, 5 है, 5 से 25 भी कट रहा है और 5 भी कट रहा है, तभी बताइए इसका HCF कभी एक होगा क्या, एक होगा, नहीं ना, क्या होगा, एक नहीं होगा। तो 5 P को भी विभाजित कर रहा है, 5 Q को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका HCF कभी भी एक नहीं होगा, नहीं। तो P व Q का HCF 1 नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, HCF कभी 1 नहीं होगा। बताइए एक बात बताइए, मेरा जमीन है तो मेरे नाम से होना चाहिए, अगर मेरा नाम नहीं तो मेरा जमीन नहीं है, मेरे परिवार का, ठीक है ना। तो परिमेय का लक्षण बता रहा, परिमेय कब होता, P और Q का HCF एक अगर हो जाता, P और Q का HCF अगर एक हो जाता, क्या होता, परिमेय। लेकिन इसका गुण नहीं मिल रहा है, मान लीजिए इसका क्या नहीं हो रहा है, गुण ही नहीं मिल रहा है, तो कभी परिमेय होगा नहीं। तो हम क्या कर लेते, इसको गलत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हमारी हमारी अवधारणा अवधारणा विरोधाभास विरोधाभास हाँ कि नहीं, √5 क्या है, रूट, देखिए बोला मेरा मानना गलत था, मेरा मानना गलत था, यही बोल रहा, हमारी अवधारणा विरोधाभास, ठीक है, गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय संख्या संख्या है, अतः वास्तव में नहीं, अतः वास्तव वास्तव मतलब क्या, सही में, वास्तव में √5 एक क्या है, एक अपरिमेय 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 संख्या है, ठीक है ना। वास्तव में √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अच्छा हम कैसे अपरिमेय को परिमेय माने, फिर अपरिमेय हो गया, है कि नहीं। हम बोले कि कोई लड़का को साबित करना है कि ये लड़का है, ठीक है ना, तो भाई जब पूरा दुनिया मान रहा है कि ये लड़का है, तो साबित करने का जरूरत है क्या, नहीं ना, साबित करने का जरूरत है नहीं। जब बच्चों में छोटा छोटा देखेगा, जब बच्चा होता है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाता है, क्या कंफ्यूज हो जाता है कि लड़का है कि लड़की है, फिर उसका चाल डाल देखता है, फिर शरीर का कुछ पार्ट पुर्जा देखता है, जिससे पता चलता है क्या वो लड़का है, ठीक है ना। उसी तरह हम सबसे पहले इसको ये क्या सिद्ध करने वाला है कि ये अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय सिद्ध करने वाला, क्या सिद्ध करने वाला है, वो परिमेय, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या मान लिए, परिमेय, क्या माने, परिमेय, ठीक है ना। जब परिमेय माने तो उसका जो भी लक्षण होता है, गुण होता है परिमेय का, दर्शाए, परिमेय का गुण क्या होता है, P/Q के रूप में होना चाहिए। चलिए भाई, अगर परिमेय मान रहे तो उसका गुण दर्शा रहे P/Q के रूप में, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या, Q व P और Q का HCF कितना होना चाहिए, एक। तो भाई हम परिमेय माने, परिमेय का गुण दर्शाए, फिर क्या किए, इसको तिराकोनी गुना कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिए, क्या कर दिया,
वर्ग कर दिए, तो वर्ग में स्क्वायर से क्या आ जाएगा, स्क्वायर से 5 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना 5। 5 को अगर पी स्क्वायर से विभाजित करें, पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं तो ठीक है ना, अगर पी स्क्वायर विभाजित होता है, ठीक है ना, तो पी स्क्वायर अगर विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, तो पी भी विभाजित होगा। किसी मान लीजिए कि 5 से 25 कट रहा है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 से 5 भी कटेगा, कटा, ठीक है। फिर आगे कितना बार में, मान लीजिए हम किसी को भाग दे रहे, पता है कि एक बार में लग रहा है या 2 बार में या 3 बार में, संख्या रहता है तो हम बता सकते हैं, लेकिन यह क्या है, लेटर में हम मान लिए 5 आर बार में, कितना बार में, 5 आर बार में, बराबर किए, ठीक है। फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग, तो पी स्क्वायर, चलिए एक बार आने दीजिए तो ध्यान से देखिए, तो क्या करे, पी स्क्वायर 5 आर का स्क्वायर, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, 5 का 25 आर स्क्वायर का, पी स्क्वायर का उधर मान है कितना है 5 क्यू, कितना है 5 क्यू स्क्वायर, तो 5 का 5 पचे 25, अब 5 से क्यू स्क्वायर अगर कट सकता है तो 5 से क्यू भी क्या होगा, कटेगा। जब एक संख्या से मान लीजिए 3 से अगर 3 भी कट रहा है और 9 भी कट रहा है, कभी उसका एक्सेप्ट 1 होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ 5 से क्या हो रहा है, 5 भी कट रहा है और 25 भी कट रहा है, तो कभी भी पी और क्यू का एक्सेप्ट कितना, कभी भी 1 हो सकता है क्या, नहीं। जैसे साबित हो गया क्या, 5 5 से पी भी कट रहा है और क्यू भी कट रहा है, तो इसका एक्सेप्ट क्या होगा, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है ना, क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो समझ गए क्या, हम जो उसको परिमेय माने थे अर्थात वो गलत है, अतः वास्तव में क्या है, √5 पे क्या है, और परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला पर आते हैं, दिक्कत किसी को नहीं ना, तो फिर अगले सवाल पर आते हैं। अब क्या सिद्ध कीजिए कि, नहीं, अब क्या बोले, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, नहीं, सिद्ध क्या करना है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आते हैं, सिद्ध कीजिए, क्या है, सिद्ध, सिद्ध, सिद्ध कीजिए, कीजिए कि 3 + 2√5 एक एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना, क्या, परिमेय मानेंगे, क्या मानेंगे, परिमेय, माना क्या, 3 + 2√5 एक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार का दिक्कत नहीं, जब परिमेय माने क्या करेंगे, इसको गुण दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे, गुण, तो 3 + क्या 2√5 बराबर क्या, पी व क्यू, ठीक है ना। तो क्यू बराबर क्या नहीं होता है, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय क्या में क्या आता है, जहां क्यू बराबर 0 नहीं हो, पी और क्यू का अभाज्य, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, पी व क्यू का HCF कितना होगा बताइए तो, 1, हमेशा
सहभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना। और क्या, Q परिमेय होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है ना। और क्या होना चाहिए? P व Q का HCF क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिख क्या रहा है, देखे तो 2 + √5, इधर क्या है? P और Q, 3 प्लस में इसको इस तरफ लाइए, माइनस में हो गया। देखिए गलत उतार दिए हैं 2, तो प्लस में 3 था, इधर क्या आ गया? माइनस में। ये 2 इधर क्या है? गुना में। बताइए कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इधर भाग, गुना में कहाँ जाएगा? भाग में। 2Q माइनस क्या? 3/2। एक चीज देखिए, इधर क्या है? परिमेय। इधर क्या है? ओ परिमेय। क्या है? ओ परिमेय। चलिए ध्यान से देखिए, 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक और स्वयं से कटता है, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। और ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का 5, किसी का, किसी का, किसी, किसी संख्या का, संख्या का पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। बताते हैं पूर्ण वर्ग किसको बोलता है। जैसे देखिए, 4 किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। 2 पर स्क्वायर किए तो क्या? 2 × 2 कितना हो जा रहा है? 4। तो 5 किसी का पूर्ण वर्ग भी नहीं है कि नहीं? तो ये क्या है? √5 क्या है बताइए अब? रूट, तो रूट से बाहर आ पाएगा क्या? रूट के अंदर जो है वो क्या है? भाज्य। रूट से बाहर आएगा तभी क्या होगा? भाज्य। तो क्या होगा? √5, √5 ओ, √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ये ना तो किसी का पूर्ण वर्ग है, और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर है, रूट से बाहर रहेगा तभी भाज्य होगा। ठीक है ना। तो ये क्या है? तो अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या माने थे इसको? परिमेय। क्या माने थे इसको? परिमेय। तो देखिए इधर जो है ये क्या है? एक दूसरे का P और Q क्या है? पूर्णांक है। और क्या है इधर बटे में? क्या है? परिमेय है। तो यहाँ क्या साबित हो रहा है? अपरिमेय। तो परिमेय क्या? परिमेय, यहाँ देखिए, अतः हमारा मानना, मानना विरोधा, विरोधाभास, विरोधाभास है कि 3 प्लस क्या? 2√5 एक क्या है? क्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मतलब कहने का हम जो माने ना इसको परिमेय संख्या, ये गलत है। हमारा मानना विरोधाभास, मतलब हम माने जो वो गलत निकल गया। ठीक है ना। हम इसको क्या मान लेते हैं? परिमेय। लेकिन वास्तव में यह यह वास्तव में क्या? वास्तव, वास्तव में क्या रे? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। वास्तव में क्या है? अपरिमेय संख्या है। बल्कि यहाँ प्रूव
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले सवाल में। यहाँ तक उम्मीद होगा कि आप अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है ना। अब मिलते हैं क्या अगले सवाल में। देखिए अब अगले सवाल के पास जाते हैं। बोल रहे क्या 3 नंबर ये, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या का अपरिमेय, निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, हमको क्या करना है सिद्ध करना, क्या करना है सिद्ध करना है। तो क्या बोल रहा है पहला नंबर 1/√2, क्या 1/√2। चलिए ध्यान दीजिए, इस तरह का पहला नंबर सवाल क्या 1/√2, 1/√2। क्या बोला सिद्ध करने अपरिमेय, हम करेंगे क्या माना, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय, क्या मानेंगे एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो मान लिया क्या एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हमको तो गुण दर्शाना पड़ेगा, क्या है परिमेय संख्या का गुण क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है क्या लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, सवाभाज्य संख्या का HCF 1 होना चाहिए, नहीं तो 1/√2 बराबर क्या p/q, जहां जहां q बराबर 1 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए परिमेय होने के लिए, ठीक है। तो अतः क्या p व q, p व q अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या है, p व q अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। और p और PQ का HCF कितना होगा HCF 1, अगर परिमेय है तो HCF कितना होगा 1, कितना होगा 1। ये सारा क्या है इनका गुण है, किसका परिमेय का। भाई हमको बताओ मेला में गए, ठीक है ना, तो मेला में अलग अलग तरह का, मेला में एक तरफ में रहता है सब घूम रहा है, लड़का है लड़की है लेडीज है जेंट्स है, लेकिन मेला का कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ सिर्फ लेडीज और लड़कियों को अलाउ होता है, जहाँ चूड़ी लेठी सब मिलता है, जहाँ चूड़ी लेठी सब मिलता है। तो बोल रहे क्या कि ये लड़की है, तो बताओ उसको चूड़ी लेठी वाले मार्केट में घुसने से रोकेगा, खरीदे या ना खरीदे। तो हम जब इसको परिमेय माने हैं, परिमेय माने किसके साथ भेज कंपेयर करें परिमेय के साथ, किसके साथ परिमेय के साथ। तो परिमेय में भाई गुण हो रहा है क्या क्या लड़की को बड़ा बाल, उसी तरह यहाँ परिमेय का गुण है जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, p व q सवाभाज्य संख्या हो, ठीक है ना, p और q का HCF 1, ठीक है ना। जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा परिमेय का गुण दर्शाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो परिमेय का ये क्या है गुण है। चलिए अब क्या करते हैं तीरा को नहीं गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको देखिए q गुना 1 क्या आ जाएगा q, √2 गुना कितना रे √2 गुना p रे क्या आ जाएगा √2 p, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों वर्ग का मतलब रे स्क्वायर, दोनों तरफ तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर दे चलिए q² बराबर रे √2 p का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वर्ग कर दिए, वर्ग का मतलब क्या स्क्वायर, दोनों के ऊपर क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देखिए q² का q² बराबर का बराबर, यहाँ क्या है इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो दो इधर क्या p², ठीक है ना। देखिए q, तो इसको क्या मान लें समीकरण 1 मान लें, क्या माने समीकरण
1 मान लिए, नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, अब इस 2 को किस में, क्यू में भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग क्यू स्क्वायर बटे कितना 2 बराबर है पी स्क्वायर, क्या पी स्क्वायर, ठीक है ना? तो इधर क्या है, गुना में, तो इधर कहाँ चल जाएगा, भाग में। अगर, चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर क्या क्यू स्क्वायर स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित विभाजित है, ठीक है ना? भाग देंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कटेगा। तो अगर क्यू स्क्वायर कट रहा है, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर कट रहा है, कटता है, तो बोले क्या, 2 से अगर क्यू स्क्वायर कट रहा है तो क्यू भी कटेगा। समझिए, अगर 2 से 2 का स्क्वायर कट रहा है, समझ जाइए, 2 से 2 का स्क्वायर कट रहा है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या, 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 4। अगर 2 से 2 का स्क्वायर कौन है, कट रहा है, तो क्या 2 से 2 नहीं कटेगा, कटेगा ना? तो वही बोला, अगर 2 से क्यू स्क्वायर कट रहा है तो क्या क्यू भी 2 से विभाजित होगा। विभाजित का मतलब क्या, भाग लगेगा, विभाजित होगा, क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है ना? जब क्यू स्क्वायर कट रहा है 2 से, मतलब क्या, 2 का स्क्वायर कितना 4, जब 2 से 2 का स्क्वायर 4 कट रहा है तो 2 से 2 भी कटेगा। तो उसी तरह जब 2 से क्यू स्क्वायर कट रहा है तो 2 से कौन, क्यू भी कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, मानना है, एक बार याद रखना पड़ता है यार। चलिए, माना, माना क्या कि क्यू स्क्वायर ना भाग लगा, क्यू स्क्वायर को, चलिए 2r बार में, कितना बार में भाग कटा ये तो नहीं पता पूरा पूरा, ठीक है ना, कितना बार में कटा ये तो नहीं पता, लेकिन हम क्या मान लिए, कटा है लेकिन किससे, 2 से, तो कै बार में, तो r बार में, क्या मान लिए, r बार में मान लीजिए कटा है, ठीक है। जहां r क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना? तो q बराबर है 2r, क्या 2r। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग, और लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर, क्या स्क्वायर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा बताइए तो, क्यू स्क्वायर बराबर कितना 2r का होल स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर कितना 4, r का स्क्वायर r, नहीं, क्यू का मान, समीकरण 1 का मान क्यू स्क्वायर में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान देखिए तो कितना है, समीकरण क्या है, समीकरण 1 का मान क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर क्या, 2p स्क्वायर, क्या है 2p स्क्वायर, क्या है 2p स्क्वायर, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर में समीकरण, समीकरण क्या, समीकरण एक का मान रखने पर, मान रखने पर, रखने पर, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो क्यू स्क्वायर का समीकरण मान कितना है, देखिए तो समीकरण 1 का मान कितना है बताइएगा, कितना है, क्यू स्क्वायर बराबर कितना है, 2p स्क्वायर, क्या है 2p स्क्वायर, क्या है 2p स्क्वायर, क्या है 2p स्क्वायर, तो कितना है 2p स्क्वायर बराबर इधर कितना है 4r स्क्वायर। चलिए ये 4 है ना, इधर भेज दीजिए, कहाँ 4 है, किसमें गुना में, कहाँ चल जाएगा भाग में, तो 2p स्क्वायर बटे रे 4, इधर क्या r स्क्वायर, देखिए कटाइए क्या बार में,
एक बार में और ये कितना 2 बार में, तो कितना आ जाएगा पी स्क्वायर बटे क्या दो, इधर क्या आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर, क्या हो रहा है आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, दो अगर पी स्क्वायर को भाग दे रहा है, क्या हो रहा है, दो क्या किसको भाग दे रहा है पी स्क्वायर को, तो लिखेंगे क्या पी स्क्वायर को दो, चलिए पी स्क्वायर दो, लिखा भी नहीं रहा, दो से विभाजित, विभाजित होता है तो कितना पी भी दो, पी भी क्या होगा दो से विभाजित होगा, विभाजित 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 होगा। एक बात बताइए, क्यू भी दो से विभाजित हो रहा है और पी भी दो से विभाजित हो रहा है, नहीं, अतः पी और और क्यू दोनों दोनों दो से विभाजित है, क्या है विभाजित विभाजित है, ठीक है ना। जब पी और क्यू दोनों दो से विभाजित है तो एचसीएफ का भी वन आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा। मान लीजिए 4 भी और इधर 2 भी है, अगर 2 से कट रहा है दोनों बड़ी संख्याओं से, इससे बड़ा तो दोनों को ऐसा संख्या है जो कटेगा नहीं ना, बड़ा ऐसा संख्या और उस संख्या से दोनों कट जाए तो उसका एचसीएफ हो जाता है। जैसे 2 से 2 4 भी कट रहा है और 2 से 2 भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। अगर 2 से क्या कट रहा है, 2 से पी भी कट रहा है, 2 से क्यू भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। लेकिन क्या परिमेय होने के लिए कितना चाहिए एचसीएफ 1, लेकिन यहाँ परिमेय होने के लिए कितना हो रहा है, क्या हो रहा है एचसीएफ 2, तो ये क्या है परिमेय नहीं है। तो पी व क्यू का एचसीएफ 1 कभी होगा नहीं होगा, क्योंकि जो काट रहा है ठीक है वो होगा उसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ 1 नहीं हुआ, क्या हुआ 1 नहीं हुआ, पी व क्यू का एचसीएफ 1 नहीं होगा, ठीक है ना, ये क्या नहीं होगा, ठीक है ना, ये बराबर और क्रॉस रहता है क्या होता है नहीं होगा। तो हम क्या करें, हम तो भाई मान इसको परिमेय अगर ये वास्तव में होता तो इसका स्टेप कितना था एक, कितना था 1, लेकिन ये क्या है परिमेय नहीं है, इसीलिए इसका स्टेप क्या हुआ एक नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, अतः अतः हमारा मानना मानना गलत, क्या है गलत गलत है कि क्या रे रूट 1/√2 एक क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या संख्या है, सही बात है। हम क्या मान लेते 1/√2 को परिमेय संख्या, तो हमारा मानना तो गलत हो गया ना, हम तो झूठ साबित हो गए ना। तो वास्तव में क्या है यह है यह वास्तव वास्तव में 1/√2 एक क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या संख्या है, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा का पहला था, ठीक है ना। और इनके बाद है, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। फिर आते हैं अगले सवाल पर, क्या आते हैं फिर अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, क्या है 7√5, क्या 7√5 क्या है
सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, हम इसको सिद्ध करना है। किसको? दूसरा नंबर को क्या करना है? सिद्ध करना है। 7√5 क्या है? एक अपरिमेय है। दूसरा नंबर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? माना। क्या बोलेंगे? माना 7√5 एक क्या? परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या है। मान लिए। अब भाई परिमेय के 7 बजे उसका गुण तो होना चाहिए, तो क्या होगा? तो 7/√5, तो इसको किसके बराबर करेंगे? परिमेय होने परिमेय के साथ खड़ा करेंगे। बोल रहे हम यह 10 फीट है, 2 फीटिया के साथ काहे खड़ा करेंगे भाई? बदनाम। ऐसे अंदाजियो श्लोक जो जाएगा लंबा है ना? तो परिमेय होने तो परिमेय के साथ बराबर कर रहे हैं, ठीक है। जहां रे क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। पहला लक्षण परिमेय होने के लिए क्यू बराबर 0 नहीं, मतलब क्या? नीचे में क्यू के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, पी व क्यू अभाज्य सभाज्य संख्या है। और क्या? पी क्यू का HCF कितना होगा? 1। कितना? 1। कितना? 1। ठीक है। दिक्कत किसी तरह नहीं। परिमेय इसको बताए तो भाई परिमेय का गुण दे दिया गया इसको। अब बाद में पता चलेगा ये परिमेय है कि नहीं, ठीक है ना। फिर चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से रहिए। यहाँ क्या है? √5 है। क्या है? √5। और इधर क्या है? P है। इधर क्या है? Q है। इधर गुना में तो कौन चल जाएगा? भाग में। ये वाला भाग क्या हो गया? परिमेय। क्या हो गया? परिमेय। और ये क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। क्या ये? अपरिमेय। अब तो आप सिंपल जान गए क्या? परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर होगा? नहीं होगा कभी, नहीं ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, P और Q क्या होगा? P क्या? P हुआ Q। P और Q पूर्णांक होगा तो यह क्या? परिमेय होगा। परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। पूर्णांक है, देखिए मिस्टेक है, पूर्णांक है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? P और क्या? 7Q क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। परिमेय, ठीक है ना। जहां √5 क्या है? जहां जहां क्या है? √5 क्या है? √5 अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। हम जान ही रहे, इतना देर से बना रहे। √5 क्या? अपरिमेय है। नहीं, अतः हमारा मानना गलत था कि यह परिमेय। अतः अतः हमारा हमारा मानना गलत है कि 7√5 परिमेय होगा। यह वास्तव में 7√5 एक क्या है? एक परिमेय है। क्या है? परिमेय है। देखिए वास्तव में ये क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय है। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं? देखिए पहले ये अपरिमेय कैसे हो गया? पहले तो हम इतना देर से पढ़ रहे, जान रहे क्या है √5 अपरिमेय है। तो 5 तो अभाज्य संख्या। क्या है? 5
अभाज्य संख्या, और इसके ऊपर क्या चढ़ा है, रूट। ये किसी का पूर्ण संख्या भी नहीं है जो रूट से बाहर हो सकता है, नहीं। तो ये क्या है, अपरिमेय। तो हमारा मानना गलत था। और अपरिमेय के साथ कभी परिमेय एक माइनस और एक प्लस एक तार में कभी एडजस्ट करेगा एक साथ, नहीं ना। तो इसीलिए परिमेय और अपरिमेय एक साथ एडजस्ट करेगा, नहीं। तो क्या है, हम गलत मान लिए थे, क्या 7√5 परिमेय संख्या होगा। अतः हमारा मानना गलत है, 7√5 को परिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना। यह वास्तव में 7√5 क्या है रे, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल पर। क्या था तीसरा नंबर सवाल पर, देखिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा का तीसरा है, ये तीसरा का तीसरा है। क्या है, 6+√2। सिद्ध कीजिए कि 6+√2 क्या है, वो परिमेय है। तो आइए सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है। तीसरा का तीसरा क्या है, 6+√2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना। क्या कर लेंगे, माना। क्या करेंगे, माना। क्या मानेंगे भाई, 6+6+√2 एक एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना। मान ले, क्या मान ले, 6+√2 एक परिमेय संख्या है। चलिए अब परिमेय संख्या माने भाई किसी दूसरे को हम फिलहाल आ गया है, क्या करेंगे, कुटुंब के साथ, तो उसका भी सेवा कैसा होगा, कुटुंब जैसा। तो इसको जब मान ले परिमेय, अब इसको परिमेय के साथ लगाते हैं, 6+√2 बराबर रे पी व क्यू, P/Q, जहां रे, जहां क्यू बराबर रे 0 नहीं हो, क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, और रे, ठीक है ना। देखिए P व Q अभाज्य, अभाज्य, P व Q अभाज्य संख्या, क्या है, संख्या है। और सभाज्य संख्या, तो P और Q का HCF कितना होगा रे, HCF रे 1, कितना होगा, 1, कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6+ क्या, √2, इधर क्या है, P, और इधर क्या है, Q। ये 6 है ना, इसको इस तरफ, यहाँ तो पूरा ही है। तो क्या करेंगे, इस 6 को क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, 6। सवाल सही उतर है ना। ठीक है, ये क्या प्लस में इधर था, तो इधर क्या कर दिए, माइनस में, क्या कर दिए, माइनस में, ठीक है ना। चलिए अब आइए यहाँ पर लिखते हैं कुछ, P और Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो क्या रहे, P और Q-6 क्या होगा, परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है ना। लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय इसलिए है कि दो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, दो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखेंगे क्या, दो किसी का, पहले क्या, दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है, और किसी का पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो √2 क्या है, √2 क्या है,
√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए √2 अपरिमेय संख्या ऐसे हो गया कि रूट के अंदर जो रहता है वो अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। देखिए मान लीजिए √25 है तो 25 क्या? 5 बाहर आ जाएगा। 5 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये किसी का पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो ये आएगा बाहर? नहीं आएगा। तो इसीलिए √2 क्या आ जाता है? अपरिमेय। √2 अपरिमेय। √2 क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हमारा हमारा मानना मानना गलत गलत है कि क्या रे? 7√6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या संख्या है। बोला कि हम गलत मान लिए थे इसको प्लस, हम समझे थे सीधा साधा बच्चा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला ये तो पूरा वीक है। नहीं रे, तुमरे जैसा। तो वही है, हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या। हम इसको जो परिमेय संख्या माने है ना, ये गलत है। यह वास्तव में यह वास्तव में क्या रे? 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या है। संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इस वीडियो में 1.3 का पूरा हो गया दोस्तों। ठीक है ना? तो आप एक बार दो बार जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो के साथ ही हम यहाँ पर रहते हैं। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।